Global Investor Summit to be held in Bhopal, Madhya Pradesh on 24 and 25 February. This two-day is organized by the Department of Industrial Policy, Government of Madhya Pradesh, aims to highlight the investment climate and industrial infrastructure of Madhya Pradesh, offering numerous opportunities for potential collaboration. It serves as a platform for global leaders, industrialists, and experts to share insights on emerging markets and trends and to explore ways to leverage their investment potential of Madhya Pradesh. But why Madhya Pradesh? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो मध्य प्रदेश में हो रही है. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ प्रेरणा पांडे और हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो मध्य प्रदेश में हो रही है वो मध्य प्रदेश में ही क्यों हो रही है. मध्य प्रदेश क्यों है एक परफेक्ट ऑप्शन ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए. मध्य प्रदेश के बारे में हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में. तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल सके. सो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मध्य प्रदेश में ही क्यों हो रहा है, इसके कुछ रीजंस हैं. पहला तो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन. गेटवे टू इंडियाज लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट. मध्य प्रदेश इज अ गेटवे टू इंडियाज लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट. Second is investor friendly approach, fast track approvals and zero red taps. 100% is स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन. ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन मिलता है उनको. वहाँ पे जो अप्रूवल्स होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं ना, कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अप्रूवल्स जो है वो जल्दी मतलब पास हो जाते हैं, जल्दी अप्रूव हो जाते हैं. तीसरा है सेक्टोरल बेनिफिट्स, एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर इंडस्ट्रीज लाइक एनर्जी एंड टूरिज्म. एनर्जी और टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी हैं. स्किल्ड लेबर एंड इंडस्ट्री रेडी टैलेंट. स्किल्ड लेबर है वहाँ पे. रोबस्ट रोड रेल एंड एयर कनेक्टिविटी. मध्य प्रदेश में क्या है, 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. ठीक है, 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. 5 लाख किलोमीटर्स की रेल नेटवर्क है. ठीक है, ये सब जो है कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेगा, इसलिए जो है मध्य प्रदेश जो वह है इन्वेस्टर फ्रेंडली है. अब हम सेक्टोरल बेनिफिट्स पे आते हैं कि जो इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर उसको सेक्टर वाइज कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन से सेक्टर में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. अब ये पढ़ते हैं. पहला है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में. तो जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा उनको मिलेगा 50% एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसमिशन एंड व्हीलिंग चार्जेस फॉर PSP, सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सोलर, विंड एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, land allocation at concessional rate for renewable energy park and 50% rebate in development fees. तो ये 4 बेनिफिट्स मिलेंगे उनको जो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा. क्या क्या है, 50% एग्जेम्पशन मिलेगा उनको. ठीक है, सिंगल एक ही जगह सोलर, विंड और हाइड्रो के लिए उनको क्लियरेंस मिल जाएगी. लैंड एलोकेट होगा जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उनको कंसेशनल रेट पे मिलेगा. ठीक है, 50% रिबेट इन डेवलपमेंट फीस. अब आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल EV और EV मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वेस्ट करेगा उनको क्या क्या बेनिफिट्स अब वो देखते हैं. पहला है 1.3x ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस. ठीक, सब्सिडाइज्ड पावर टैरिफ फॉर EV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 50% सब्सिडी ऑन R&D एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड अप टू 25% रिबेट इन डेवलपमेंट फीस. ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए जितना मतलब हेल्प मिलती थी अब उसका 1.3x मिलेगा. सब्सिडाइज्ड पावर टैरिफ मिलेगा, 50% सब्सिडी जो रिसर्च और डेवलपमेंट और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अगर कर रहे हो तो 50% सब्सिडी मिलेगी और 25% तक रिबेट मिलेगा डेवलपमेंट पर. ठीक है, तो ये 4 हो गए हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड EV मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेक्टर हमारा कौन सा है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स. जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा उनको मिलेगा स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन लैंड परचेज. अगर वो लैंड खरीदते हैं तो उनको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, 50% सब्सिडी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट, कस्टम इंसेंटिव्स फॉर हाइब्रिड एंड फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल प्रोडक्शन, 10-year इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर लार्ज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स फॉर ऑटो क्लस्टर्स. ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में जो इन्वेस्ट करेगा. नेक्स्ट मूविंग टू इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड MSMEs, अप टू 50% असिस्टेंस ऑन ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन.
ठीक है, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे इन्वायरमेंट को भी हार्म ना हो, उन पे मिलेगा 50% असिस्टेंस। इंटरेस्ट सब्सिडी अप टू 5% फॉर एमएसएमई, एमएसएमई को 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 5% ऑन टर्म लोन, जो लोन लेगा उसमें 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। एंड स्पेशल इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट ड्राइवन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट प्रमोट करती है उनको भी स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। ये थे बेनिफिट्स जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई में जो इन्वेस्ट करेगा। मूविंग अहेड टू अपैरल एंड टेक्सटाइल, 100% रिबेट ऑन स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना है जो कि टेक्सटाइल वगैरह में जो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। 5% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी पे 5% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। 25% असिस्टेंट ऑन अपैरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो अपैरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनको 25% असिस्टेंस मिलेगा। एंड कस्टम पैकेज फॉर प्रोजेक्ट्स ओवर 75 करोड़। ये है हमारे अपैरल एंड टेक्सटाइल पे। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट सेक्टर, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, 50% सब्सिडी ऑन कोल्ड स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोल्ड स्टोरेज जहाँ की फूड रखा जाता है, ठीक है, स्टोर किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे 50% सब्सिडी मिलेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी 5% मिलेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। 50% सब्सिडी ऑन कोल्ड स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 5% फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। ₹1 पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो काम करेगा उसको इलेक्ट्रिसिटी कितनी देनी पड़ेगी, ₹1 पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 1 यूनिट पे ₹1, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम मंडी टैक्स फॉर 5 ईयर्स, मंडी टैक्स से छुटकारा मिल गया 5 साल के लिए। लैंड एट कंसेशनल रेट फॉर फूड पार्क्स, फूड पार्क्स के लिए अगर लैंड जो है आपको चाहिए तो उसमें वो आपको कंसेशनल रेट पे मिलेगा, कम रेट में मिलेगा। मूविंग एट टू नेक्स्ट सेक्टर, फार्मा एंड लाइफ साइंसेज, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी एग्जेम्पशन फॉर न्यू फार्मा यूनिट्स, जो नई फार्मा यूनिट्स जो डेवलप होंगी उनको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना होगा। 50% कैपिटल सब्सिडी फॉर सेटिंग अप R&D यूनिट्स, रिसर्च और डेवलपमेंट अगर आप यूनिट सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए 50% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। 1.3x ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस, ठीक है, 1.3x ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस मिलेगा। प्लग एंड प्ले फार्मा जोन्स विद प्री अप्रूव्ड फैसिलिटीज, ये हैं फार्मा एंड लाइफ साइंसेज के बेनिफिट्स। अब मूविंग टू द नेक्स्ट एंड आई थिंक द लास्ट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, जो इनमें इन्वेस्ट करेगा उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो गए। कैपिटल ग्रांट अप टू ₹90 करोड़, 90 करोड़ फॉर मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए 90 करोड़ का कैपिटल ग्रांट मिलेगा। 90 ईयर ओल्ड लैंड लीज एट कलेक्टर गाइड रेट्स, ठीक है। स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर इको टूरिज्म, वेलनेस रिजॉर्ट एंड हेरिटेज होटल्स, इको टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा, वेलनेस रिजॉर्ट और हेरिटेज होटल्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। एंड टैक्स रिबेट फॉर इंटरनेशनल होटल चेन्स इन्वेस्टिंग इन मध्य प्रदेश, जो इंटरनेशनल होटल्स जो कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट है उनको टैक्स रिबेट मिलेगा। तो ये सारे थे हमारे बेनिफिट्स इन्वेस्टर्स के लिए जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है इट इज़ अ गेटवे टू इंडियाज लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट, ये सारे थे बेनिफिट्स। और ऊपर हमने इस वीडियो में पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश में क्यों ज़रूरी है मध्य प्रदेश, ठीक है, और इन्वेस्टर फ्रेंडली क्यों है, ये सब चीज़ें हमने इसमें डिटेल में पढ़ ली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। अब जब ये मीटिंग हो जाएगी 24 और 25 को, जब ये सबमिट हो जाएगी उसके बाद क्या आउटकम्स निकलते हैं, क्या क्या होता है, वो तब हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।